हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण में आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है वर्ण विचार, जिसे हम फोनोलॉजी भी कहते हैं। वर्ण विचार क्या होता है ये इस पार्ट में हम जानेंगे। पढ़िए और समझिए। अ रहित सभी व्यंजन लिखिए। तो जिसमें अ नहीं आता वो सारे व्यंजन आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब हम करते हैं पाठ प्रवेश, जिसमें हम पहले बात करेंगे वर्ण की। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से बनते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, इसलिए वर्ण या अक्षर भाषा की मूल एवं सबसे छोटी इकाई है। पहला है बच्चों मृग, जिससे बना है, कैसे बनाया गया है, म हलंत जमा री जमा ग हलंत जमा अ। ठीक है, ये मृग बन गया। इसमें कितनी ध्वनियाँ आई हैं? 4 ध्वनियाँ आई हैं। दूसरा है होली, ह हलंत जमा ओ जमा ल हलंत जमा ई, इसमें भी 4 ध्वनियाँ आई हैं। सुनार, स जमा उ जमा न जमा आ जमा र जमा अ, इसमें टोटल 6 ध्वनियाँ आई हैं। भाषा की मूल एवं सबसे छोटी इकाई, जिसके और खंड नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। विशेष कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बताई गई हैं। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कानों से सुनते हैं। लिखित भाषा में हम वर्णों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम आंखों से देखते और पढ़ते हैं। हर भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। वर्ण के भेद क्या है? उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ण के 2 भेद कौन से हैं बच्चों? स्वर है, व्यंजन है। स्वर के अंदर आ जाते हैं आपके आ से लेकर औ तक, ये सारे आपके स्वर होते हैं। व्यंजन क से लेकर ह तक, ये सारे आपके व्यंजन होते हैं, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। स्वर, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। हिंदी में स्वर 11 हैं। ये हैं अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। स्वर की मात्राएं, अ तो प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, परंतु अन्य स्वर आ ई उ आदि व्यंजनों स्वर में मिलते समय रूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आ ई उ ये सब जो आपने पढ़े हैं स्वर, ये अपने मूल रूप में इसी तरीके से पढ़े जाते हैं, लेकिन जब इनको व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो वो मात्रा बन जाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। मात्रा इनकी इस प्रकार से है। मात्रा युक्त व्यंजन क का की कुक कु क्री खे कई को कौ। अब शब्द कौन कौन से बनते हैं इनसे? कमल, कान, किताब, कीट, कुल, कूद, कृपाण, केश, कैश, कोट, कौवा। विशेष र पर उ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं बीच में लगती है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऊ की मात्रा प्रत्येक व्यंजन में नीचे लगती है, लेकिन र में ये बीच में लगती है, उसके पीछे लगती है। जैसे र हलंत जमा उ बन जाता है रू, र हलंत जमा ऊ बन जाता है रू। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है। जैसे स्वर, स्वर का मूल रूप में प्रयोग। अब स्वर का मूल रूप में भी प्रयोग किया जाता है और व्यंजनों के साथ भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अनार, अजगर, अब। आ आम, आप, आज, आस। ई इच्छा, इमारत, इमली, इसकी। ई ईसाई, ईदगाह, ईर्ष्या, ईश्वर। उ उल्लू, उधर। ऊ ऊर्जा, उषा, ऊपर, ऊष्मा। री ऋतु, ऋषि, ऋण, ऋषभ। एक एकतारा, एड़ी, एकता। ऐनक, ऐब, ऐश्वर्य, ऐसा। और ओला, ओखली। औजार, औसत, औषध। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान नाक है। अंग के लिए चिन्ह निर्धारित है। अनुस्वार युक्त कुछ शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कि पंखा, रंग, शंख, अंग, हंस, कंगन, पंच, मंच इत्यादि।
अह इसे विसर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग प्रायः व्यंजन के बाद किया जाता है। इसके लिए चिन्ह निर्धारित है। ठीक है, इस तरीके से दो बिंदु आप व्यंजन के बाद लगाते हैं। विसर्ग युक्त कुछ शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे दुख, प्रायः, अतः, प्रातः, संभवतः इत्यादि। अंग इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान नाक तथा गला संयुक्त रूप से होता है। अंग के लिए इस तरह का चिन्ह निर्धारित है। कुछ अनुनासिक शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कि आंख, पांच, कांच, कांटा इत्यादि। विशेष अनुस्वार और विसर्ग स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, अतः इसे स्वर और व्यंजन से अलग अयोगवाह कहा गया है। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण औ भी हिंदी में प्रचलित हो गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के लिप्यांतरण में होता है, जैसे अंग्रेजी बॉल, बॉक्स, डॉक्टर, डॉल। तो हिंदी में इन्हें कैसे बोला जाता है, उसी तरीके से बोला जाता है, बॉल, बॉक्स और डॉक्टर और डॉल। तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है बच्चों, उच्चारण जो होता है वो ओ इस तरीके से होता है। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण है जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। हिंदी में क से ह तक कुल 33 व्यंजन हैं। इनमें अक्ष, तर, ज्ञ, श्र, ड़, ढ़ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 39 हो जाती है। व्यंजन वर्ण अ स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। यदि व्यंजन का प्रयोग अ स्वर के बिना किया जाता है तो उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे प्रहलाद। वर्णमाला, जब स्वर और व्यंजन अर्थात विभिन्न वर्ण एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे अंग्रेजी में क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये क्या होते हैं, जैसे अक्ष, तर, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन या वर्ण कहलाते हैं। ये दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे अक्ष कैसे बना है, क हलंत जमा श हलंत जमा अ। त्र कैसे बना है, त हलंत जमा र हलंत जमा अ। ज्ञ ज हलंत जमा य हलंत जमा अ। श्र कैसे बना है, श हलंत जमा र हलंत जमा अ। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। शब्दों में व्यंजनों के साथ जो चिन्ह लगे होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। सोचकर बताइए, मात्रा से आप क्या समझते हैं। तो मात्रा जो होती है वो व्यंजनों के साथ लगाई जाती है और ये हर एक स्वर का अपना एक लिखित रूप होता है जो किसी व्यंजन के साथ लगकर मात्रा बन जाता है। ठीक है, हलंत किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब भी किसी व्यंजन को अरहित बोला जाता है या उसमें अ का प्रयोग नहीं किया जाता तो उसके साथ हलंत लगाया जाता है। आओ कुछ करके देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क हिंदी में स्वरों की संख्या है, कितनी है बच्चों, क्या ये 13 है, क्या 11 है, क्या 12 है या फिर 20 है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्वरों की संख्या जो है कुल मिलाकर 11 होती है। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वर्ण जो होते हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम खंडित या हम उसे तोड़ नहीं सकते और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर हमें पता ही है, अ से लेकर औ तक सारे के सारे स्वर होते हैं और क से लेकर ह तक सारे व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, इनके वर्ण हमें अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे कि पिता, तो प हलंत जमा ई जमा त हलंत जमा आ, ये आपका
वर्ण बन जाएगा पिता का। इसी तरीके से आप सूरज, भय, परमात्मा, छात्र, रजनी, त्रिशूल, कक्षा के वर्ण जो हैं वो अलग अलग करके लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। सही शीर्षक से मिलान कीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ह्रस्व स्वर दिए गए हैं, दीर्घ स्वर दिए गए हैं और कुछ हमें यहाँ पे स्वर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, ह्रस्व स्वर आपको पता है जिसमें हमारी जो उच्चारण करते समय जो ध्वनि होती है, जो श्वास होती है वो कम निकलती है और दीर्घ में ज़्यादा निकलती है। तो अ मिलान किया गया है, ये ह्रस्व स्वर छोटा स्वर होता है। ई जो है ये दीर्घ स्वर है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। ठीक है, ओ जो है ये भी दीर्घ स्वर है। इसी तरीके से आप बाकी के स्वरों को उनके सही स्वर से मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। सिंहनी, सिंहनी को आप कैसे लिखेंगे, स हलंत जमा छोटी ई जमा ह हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा बड़ी ई। इसी तरीके से आप बाकी के शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। आओ कुछ करके देखें। मात्राएं बदलकर नए शब्द बनाइए। जैसे काल का इन्होंने बना दिया कला, कील। इसी तरीके से बला, आप यहाँ पे बेला भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे बिल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाढ़, जाल, जला और दानी का भी आप यहाँ पर अलग मात्रा बना करके, अलग मात्रा जोड़कर इनके नए शब्द बनाएंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे।